जीवन में कुछ काम करो तो पेशेंस रखो। यूट्यूब पर आओ और यूट्यूब पर कुछ काम करो तो भी पेशेंस रखो, और जीवन में सफल होना चाहते हो तो भी पेशेंस रखो, धैर्य रखो। यही सुनते हो ना आप? आपके मैं भी यही सुनता हूँ। हर तरफ एक ही शोर मचा हुआ है कि जीवन में सफल होना है तो धैर्य रखो, पेशेंस रखो, लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि पेशेंस रखे कैसे। इसे कंपटीशन के टाइम में, इसे भागते हुए दुनिया में, तेज दौड़ती हुई दुनिया में कैसे हम पेशेंस रख सकते हैं, ये कोई नहीं बताता। लेकिन दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने 4 वीडियो की सीरीज रखी थी, पहले मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने की मैंने काम की थी, उसके बाद दूसरे वीडियो में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम किया, तो आज मैं आपको पेशेंस रखने पर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, हर तरफ जिस प्रकार से पेशेंस रखने की बात हो रही है, धैर्य बनाए रखने की बात हो रही है, लेकिन हमें समझना होगा कि धैर्य क्या होता है, कैसे हम बना सकते हैं, और धैर्य की सही डेफिनेशन क्या है, आज मैं सेशन में बात करने वाला हूं। हर तरफ से जिस प्रकार से सुनने को मिलता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, थोड़ा सा डीपली सोचने का प्रयास करना है। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत जो है हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। जिस प्रकार से कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आई फल होई। जिस प्रकार से हर तरफ ये सुनने को मिलता है कि धीरे धीरे से सब्र रखने से हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन धैर्य बनाए कैसे। और ये भी सुना होगा कि जो व्यक्ति धैर्य बनाए रह सकता है, सब्र बनाए रह सकता है, वो व्यक्ति चाहे जो प्राप्त कर सकता है। इस बात से मैं थोड़ा बहुत जरूर सहमत हूं, क्योंकि सब्र और धैर्य, डीपली सोचने का प्रयास करना, सब्र और धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को जो है कभी गिरने नहीं देती, चाहे वह किसी के कदमों में या फिर किसी के नजरों में। क्योंकि सब्र और धैर्य एक ऐसी चीज है जिस पर सवार होने वाला व्यक्ति ना तो किसी के कदमों में गिरता है और ना ही अपनी नजरों में गिरता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि धैर्य और सब्र रखना कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इस लाइन में सब कुछ आप जो है क्लियर समझ सकते हैं कि धैर्य हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन काफी हद तक सही भी है। और हमारे जीवन में अगर बात करूं तो धैर्य होना बहुत जरूरी है, लेकिन इन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। इसको समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन में धैर्य को रखना जरूरी है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, अरे भाई आप कह तो रहे हो, रखे कैसे, इसको समझे कैसे। आजकल तो दुनिया दौड़ रही है, हम कैसे पीछे रहें। हमें पीछे नहीं रहना है, बस धैर्य रखना है, वो आज हम समझेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि धैर्य और सब्र के लिए कहा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से टाइम निकल रहा है उस टाइम के हिसाब से हम चलते नहीं है, रुकते हैं, धैर्य रखते हैं, सब्र रखते हैं, तो हमें कहा जाता है कि भाई टाइम के हिसाब से चलो, टाइम निकल रहा है। अरे भाई टाइम निकल रहा है तो फिर धैर्य के लिए क्यों कहते हो? नहीं दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा बारीकी समझना होगा। हमें इन दोनों को मैनेज करना होगा। हमें टाइम को भी जो है साथ लेके चलना होगा, धैर्य भी रखना होगा, जब भी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लें तो क्या है धैर्य और सब्र एक प्रकार से क्या है, मतलब कि किसी चीज पर हम करना तो चाहते हैं लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारे माइंड का कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप का कंट्रोल होना चाहिए। उसी को हम जो है धैर्य मान सकते हैं अगर हम समझने का प्रयास करें तो। मान लो किसी चीज को खाने का मन कर रहा है, किसी चीज को पाने का मन कर रहा है, अगर हम थोड़ी देर के लिए उस चीज को रुक जाए, थोड़ी देर को अपने आप को रोक ले, उस चीज को पाने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक ले, तो वो क्या है? पेशेंस। वो क्या है? धैर्य। मतलब अपने आप को कंट्रोल करना। अगर थोड़ी सी सही डेफिनेशन इसकी सही दें तो मतलब यही है कि हम कितना हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना हम अपने आप को रोक सकते हैं, वही हमारा जो है धैर्य बन जाता है। लेकिन एक धैर्य की जो परिभाषा बना रखी है वो ये धैर्य, धैर्य, धैर्य। दोस्तों, अगर मेरी तरफ से देखा जाए, मेरी नजरों से देखा जाए, तो धैर्य अपने आप को कंट्रोल करना ही जो है धैर्य माना जाता है, सब्र करना। और जिस प्रकार से हम कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, धैर्य अगर आप रखेंगे तो उसका जो परिणाम होगा, उसका जो फल होगा वो मीठा होगा। लेकिन हम रखें कैसे? रखें ऐसे कि हम अपने आप को कंट्रोल करें हर चीज में। जैसे कि इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो में बात की है कि अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को जो है मैनेज करना आपको सीखना होगा। अपनी जो है कैपेबिलिटी जो है, आपकी जो कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाना होगा। आपके अंदर क्षमताएं हैं, अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि जिस प्रकार से आप मोबाइल आप ले सकते हैं, मोबाइल पे आप कभी आपने सोचा है कि हम मोबाइल के बिना क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है, बार बार हम जाते हैं। उसमें ऐसा क्या है जिसमें हमारे मजा आता है? लेकिन वो मजा क्या बन जाता है? सजा। फिर भी हम उस मोबाइल में जाते हैं, मोबाइल में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मोबाइल में भी ऐसा कुछ है जहां पर हम अपने करियर को बना सकते हैं।
बस तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि थोड़ा कंट्रोल करें, अपने आप को कंट्रोल करें जितना हो सके। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि अब इसे मतलब आप 4-5 घंटे 6 घंटे कोशिश करें लगातार, नहीं, जितना हो सके। अगर 10 मिनट खींच सके तो 10 मिनट खींचे, 20 मिनट अगर खींच सके तो 20 मिनट खींचे। जितना भी आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, ये मोबाइल से नहीं, जैसे जैसे आप मोबाइल से कंट्रोल करना सीखेंगे ना, तो मोबाइल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मैं सुन रहा हूँ। अगर आप मोबाइल पर कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप अपने आप पर, अपने मन को, अपने जो है अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। जब आप धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करोगे, धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखोगे, जब आप किसी चीज में आपको मजा आ रहा है उस चीज में अगर आप कंट्रोल करना सीख जाओगे, तो फिर आप अपने जीवन में पेशेंस रख सकते हो, धैर्य रख सकते हो और आप जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उस चीज पर कंट्रोल करना सीखे जिस चीज में आपको मजा आता है, एंजॉयमेंट मिलती है और जिसमें आपका मन जो है उत्तेजित होता है उसको प्राप्त करने में। अगर उस चीज में आप 2, 5, 10 मिनट का भी आप कंट्रोल कर लेंगे तो दोस्तों मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप अपने धैर्य को बना सकते हैं, सब्र को बना सकते हैं और जीवन में वो आप कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो है आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपने आप को सीखना होगा क्या कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखना होगा। बार बार आप उस चीज में, जिस चीज में आप जा रहे हैं उस चीज के बारे में जो है आपको अच्छी चीज आपको प्राप्त करनी होगी। मोबाइल से भी आप अच्छी चीज सीख सकते हैं, अच्छी चीज नॉलेज ले सकते हैं और अपने करियर को मोबाइल के माध्यम से भी एक नई दिशा दे सकते हैं। और दोस्तों अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि पेशेंस को डायरेक्ट रखना ना सीखे। डायरेक्ट आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पहले पेशेंस को समझें कि कहां पर पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जिसमें पेशेंस रखना होता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें पेशेंस नहीं रखना होता है। तो ऐसी चीजों को समझें जिसमें पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर पेशेंस रखने से अगर आपके करियर में, आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं तो वहां पर जरूर आप पेशेंस रखें। लेकिन पेशेंस को समझें और उस पर काम करें और अपने आप को कंट्रोल जितना आप करेंगे, जैसे कि मैंने बात की, जिस टाइम आपको मजा आता है, जिस चीज में आपको मजा आता है उस चीज में आप कंट्रोल करना सीखेंगे तो निश्चित ही आप पेशेंस रखना सीखेंगे और निश्चित ही आप अपने करियर को, अपने जीवन को नई दिशा दे पाएंगे। और मेरा एक ही है प्रयास कि आप सभी हो अपनी सफलता के बिल्कुल पास। बने रहिए इस 4 वीडियो की सीरीज में। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपसे बात की, हिम्मत को और हिम्मत दो, आत्मविश्वास बढ़ाओ, पेशेंस रखो। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं आपकी निरंतरता। काम में कैसे निरंतरता रखें, काम में कैसे कंटिन्यूटी रखें जिससे कि आप अपने जीवन में अपने काम के प्रति एक नई दिशा जो है दे सके अपने जीवन को। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसके साथ आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा और अपने जीवन में आप कुछ नया कर पाएंगे। लव यू फ्रेंड्स, बनाए रखिए अपने इस फैमिली कुलदीप वर्ड्स के साथ अपना प्यार और जीवन में बढ़ते रहिए आगे एक नई ऊर्जा के साथ। लव यू फ्रेंड्स।